हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी मार्स इन द डिफरेंट साइंस की सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मार्स इन द साइन ऑफ पाइसेस, जो कि लास्ट टॉपिक है इस जो सीरीज़ का है डिफरेंट साइंस वाली। तो हम जानेंगे कि जब मंगल जो है वो मीन राशि में आता है तो कैसा प्रभाव लाता है। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करें आज के वीडियो के साथ। मार्स यानी मंगल जो कि प्लैनेट है आपकी स्ट्रेंथ का, क्योंकि हम जानते हैं जैसे कि सन जो होता है वो किंग होता है, मून जो होती है वो क्वीन होती है और मार्स होता है सोल्जर। तो सोल्जर प्लैनेट क्या है, तो सोल्जर वाली क्वालिटी यानी कि जो स्ट्रेंथ होती है, ना सिर्फ फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ टू डील विद थिंग्स एट द राइट टाइम। कोई भी प्रॉब्लम्स जब फेस होती है किसी इंसान को, तो अगर उसका मंगल अच्छा है, अच्छी जगह बैठा है, तो वो क्या करता है, लड़ने की शक्ति देता है उस प्रॉब्लम से। तो ये स्ट्रेंथ होती है। एंगर आपके जो अंदर होता है वो होता है, ईगो होती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इसे देखा जाता है, आपके ब्रदर देखा जाता है। इस मार्स जो होता है वो आपकी ऊर्जा शक्ति होती है। आपको जैसे हमने बताया, एंगर जो होता है वो भी मार्स डिनोट करता है। तो मार्स जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ऐसा मार्स जो है वो पाइसेस यानी कि जो साइन होता है अदर रेल्म का, डिफरेंट रेल्म, फैसिनेशन का, ड्रीम का, आपके जो अदर वर्ल्ड होते हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी का, क्रिएटिविटी का एक, क्योंकि हम जानते हैं पाइसेस साइन इज अबाउट अदर रेल्म, बियॉन्ड रियलिटी। मतलब जो जैसे कैप्रिकॉर्न इज अ वेरी रियलिटी प्रैक्टिकल साइन, Pisces is a sign where you dream, where you have a very different fascination, you have a very different theme. It is also about Vedantic knowledge, it is also about spirituality, inclination towards God, and it's also about very good creativity, मतलब beyond imagination वाली creativity का house है this Pisces, and it is ruled by Jupiter. Pisces sign is ruled by Jupiter. तो मार्स जैसा जो प्लैनेट है वो जब पाइसेस साइन में आता है, जो कि उसी का फ्रेंड है, यानी कि जुपिटर एंड मार्स दे आर फ्रेंड विद ईच अदर, तो वहाँ पे आके ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं होता, क्योंकि जुपिटर की गाइडेंस है, मार्स की एनर्जी है। मार्स जैसे पता ही है सोल्जर है, सोल्जर को क्या चाहिए होता है, गाइडेंस। पाइसेस रूल बाय जुपिटर, जुपिटर जहाँ पे भी होगा उसकी जो पोजीशन है उस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें तो जुपिटर उसको एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है, और मार्स की जो एनर्जी है उसको एक तरीका, उसको एक गोल मिल जाता है, उसको एक वे मिल जाता है कैसे मुझे अपने गोल्स को अचीव करना है, क्योंकि एनर्जी तो उसमें होती ही है। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा हार्डकोर, आपको देखेंगे कि अरे ये तो इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, बट डीप डाउन दे आर वेरी इमोशनल, एंड वो दिखाते नहीं हैं। दे मेक यू फील लाइक दे हैव नो इमोशंस और वेरी लेस इमोशंस, दे डोंट शो इट, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता ये सब इमोशंस को जताना, दिखाना, तो वो बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश करते हैं। एंड क्योंकि हम जानते हैं एरीज जो होता है वो मार्स डिनोट करता है, तो वहाँ से वो 12th साइन में आ रहा है, तो लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ समथिंग डिनोट करता है। तो हियर वी हैव टू लूज समथिंग, मतलब कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए, आपको ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को भी थोड़ा सा आपको इंक्लाइंड तो नहीं रहते ऐसे लोग, क्योंकि these people are not only about money, they are more focused on balancing their life, and ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चाहते हैं, अपना जो काम है उसको बैलेंस तरीके से करना पसंद करते हैं। कि जो सोच होती है ना, तो इनको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना होता है, मतलब जो मोनोटोनस जो नॉर्मल पीपल करते हैं वो नहीं इनको करना पसंद होता है, ये कुछ अलग हट के करना चाहते हैं, विच इज़ समटाइम अगेंस्ट द सोसाइटी नॉर्म्स, क्योंकि सोसाइटी ने तो आपके नॉर्म्स, बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है, लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके करते हैं। तभी इसमें बोला ना कि 12 प्लेसेस अवे, तो लॉस ऑफ समथिंग मीन्स लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट, लॉस ऑफ रिलेशनशिप ऑल्सो समटाइम्स, बिकॉज if you are going beyond boundaries you may face societal pressure कि आप ये नहीं कर रहे, आप ऐसा नहीं कर रहे। तो ये क्या होता है ना, इनको जो है थोड़ा सा उससे पीछे ले जाता है, मतलब लॉस ऑफ योर कॉन्टैक्ट्स विद सोसाइटी हो सकता है यहाँ पे। बट दे आर नॉट अबाउट मनी, दे आर मोर अबाउट नॉलेज, दे वॉन्ट टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज, मोर एंड मोर रिलीजियस नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, ये सब इनका फोकस रहता है लाइफ में।
ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, एनर्जी जो है तो क्रिएटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा इनकी होती है। एजुकेशन, ये जो चीज़ें होती हैं जो नॉलेज गेन करने वाली, वहाँ बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, बट इनकी पर्सनैलिटी तो प्लीजिंग होती है। मार्स बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं होता यहाँ पे, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी प्लीजिंग होती है। और ये लोग जो है ना, इनको समझना मुश्किल होता है, बिकॉज दे आर वेरी मतलब पर्सनैलिटी इनकी वैसे होती है बहुत कन्फ्यूज्ड, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट समथिंग। इनको हमेशा डर लगा रहता है कि मैं इस चीज़ में फेल ना हो जाऊँ, अगर मैं ये करूँ तो ऐसा ना हो जाए, ये करूँ तो ऐसा ना हो जाए, इसलिए ये चीज़ों में ज़्यादा घुस नहीं पाते हैं। इसलिए इनको मेडिटेशन बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है, ताकि इनका जो है माइंड वो स्टेबल रहे और ये जो चीज़ें इनको अफेक्ट करती हैं। क्योंकि इफ़ यू आर कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग, इफ़ यू आर नॉट गिविंग रेस्ट, इफ़ यू आर नॉट एंजॉइंग द लाइफ, देन यू विल गेट स्टक। वो इनके साथ होता है, इनको समझ नहीं आता कहाँ जाए, क्योंकि गाइडेंस तो इनको मिलती है, जुपिटर का हेल्प है, लेकिन अगर जुपिटर यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो स्टक हो जाते हैं ये लोग, और इनको एक समझ नहीं आता। तो इनको मेडिटेशन का साथ देना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी का साथ देना चाहिए, दैट विल बी हेल्पिंग देम टुवर्ड्स अचीविंग देयर गोल। लाइफ में इनका एक टाइम ऐसा आता है जहाँ ये बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करते हैं, दे डू नॉट फील अबाउट देम सेल्फ। उनको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, तो दे आर वेरी मतलब आउट ऑफ फोकस, आउट ऑफ लाइन चले जाते हैं इनको, क्योंकि समझ नहीं आता। क्योंकि जितना ये देते हैं, जितनी एनर्जी पुट करते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो वर्क हो, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है उनको उसी हिसाब से नहीं मिलता है। 80% मतलब 100% करेंगे तो 80% मिलेगा, या 70% मिलेगा, 60-50 मिलेगा, लेकिन 100 या उससे ज़्यादा मिल रहा है ऐसा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं ना, व्हेन दे पुट देयर एफर्ट दे गेट मोर आउट ऑफ इट, तो ये वो वाले नहीं है, इनको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है बट सेम अमाउंट नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, दे आर वेरी इमोशनल, दे गिव 100% इन रिलेशनशिप, एंड इफ़ दे डोंट गेट, दे गेट स्टक देयर ऑल्सो। तो ये इनकी प्रॉब्लम होती है। तो इनको जो बिजनेसेस हैं, जैसे रियल इस्टेट का बिजनेस है, तो ये ज़्यादा सूट करते हैं, या रिसर्च की फील्ड है, ऐसी चीज़ें, लैंड प्रॉपर्टी से डीलिंग करना, ये वाली फील्ड इनको ज़्यादा फेवरेबल है इनकी लाइफ में, इनको आगे बढ़ाने के लिए। इनके ओपिनियन बहुत मैटर करते हैं, ये इमोशनल होते हैं इसलिए उनको बस वही कंट्रोल करना चाहिए, अदरवाइज दे आर वेरी गुड गिविंग ओपिनियन। इनका जो हम देखेंगे कि इनको एक जगह में रहना पसंद नहीं है, इनको घर में रहना पसंद नहीं है, दे वांट टू गो आउट, दे वांट टू एंजॉय, दे वांट टू फील द थिंग्स। इसलिए अट्रैक्ट भी ऐसे लोगों से होते हैं जो इनसे स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, मतलब स्पिरिचुअली इनका कनेक्शन हो। ऐसा नहीं है दे आर नॉट इनटू फिजिकल थिंग्स, क्योंकि आज के ज़माने में क्या होता है, मोर इनटू फिजिकल थिंग्स होते हैं। व्हेन यू आर इन मतलब व्हेन यू मेट समवन, आप देखते हैं कि जनरली लोग फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं और बहुत जल्दी फिजिकली इंटीमेट भी हो जाते हैं, बट ये वो वाले लोग नहीं हैं, दे टेक थिंग्स स्लोली, बिकॉज इनके लिए सिर्फ फिजिकल जो अटैचमेंट होती है, फिजिकल इंटीमेसी होती है, वही मैटर नहीं करती। दे इनके लिए मेडिटेशन यानी स्पिरिचुअली जो कनेक्शन होना चाहिए, तो इसलिए इनको देर लग जाती है, और इनके रिलेशनशिप जनरली बहुत ज़्यादा जल्दी वर्क नहीं करते, क्योंकि आज के ज़माने में कोई स्पिरिचुअली कनेक्ट होना ऐसा पसंद नहीं करता। दे जस्ट नॉर्मली पीपल वांट टू टॉक देन इंडल्ज इन दीज थिंग्स, बिकॉज नॉर्मली ऐसा ही देखा गया है। लेकिन ये वो लोग होते हैं, इनको लगता है अगर मैं किसी से स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हूँ या इनके स्पिरिचुअली कनेक्ट हूँ, क्योंकि ये कनेक्ट ही उन लोगों के साथ होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा योगा है, योगा क्लास में जाएंगे तो योगा से इनको कुछ एनर्जी ऐसी मिलेगी किसी से, उसके साथ इनकी बनेगी। या अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई एनजीओ में इनको मिल जाएगा जो एक फेथ में एक कोई प्रॉपर फेथ फॉलो कर रहे हैं, या डोनेशन बहुत करते हैं, सब चीज़ें इनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। इसीलिए इनके रिलेशनशिप भी बहुत जल्दी बनते नहीं हैं, मेंटेन नहीं होते। तो दे नीड टू सम टाइम लेट गो थिंग्स, एंड हर चीज़ में कनेक्टिविटी ढूंढना, इनको थोड़ा सा लिबरल भी रहना चाहिए चीज़ों में। लेकिन क्योंकि इनका माइंड ही ऐसा होता है कि दे वांट टू कनेक्ट, दे डू नॉट वांट टू हैव अ फिजिकल रिलेशन ओनली, तो विच इज़ ऑल्सो गुड। तो इनको इनके पार्टनर को ढूंढने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन व्हेन दे कनेक्ट ऑन दैट लेवल तो इनका रिलेशनशिप भी अच्छा रहता है। अदरवाइज दे फेस प्रॉब्लम इन देयर रिलेशनशिप, बिकॉज इनको ढूंढना इतना ईजी नहीं होता वैसा वाला रिलेशनशिप जैसा ये चाहते हैं। दे आर वेरी गुड एट डांसिंग ऑल्सो, बिकॉज मार्स है विच इज़ एक्शन, एंड पाइसेस अबाउट क्रिएटिविटी, तो डांस फीट यूज होते हैं। पाइसेस इज अ साइन विच डिनोट्स फीट, तो दे आर वेरी गुड डांसर, म्यूजिक, डांसिंग, आर्ट, क्रिएटिविटी, मार्शल आर्ट्स, इन सब का जो
कनेक्शन, मतलब इनका जो फील्ड है इन सब में ज़्यादा रहता है, और इनको कहीं ना कहीं वो ज़्यादा, मतलब इनकी हॉबीज़ आप देखेंगे है, अगर ये उस फील्ड में नहीं भी हैं तो इनकी हॉबीज़ होंगी। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो आज मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति। थैंक यू एंड टेक केयर।